Hey guys, welcome to SSC and RRB Express. So this is another session of SSC विजय. कल के सेशन में हम लोगों ने डिस्कस करा था 50 इंपॉर्टेंट पॉलिटी क्वेश्चंस पार्ट 1. तो आज हम इसी सेम उसका कंटिन्यू करते हैं और आज हम इसका पार्ट 2 डिस्कस करते हैं. ठीक है, इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके ऑलरेडी CGL और CHSL टाइप एग्जाम्स में आ चुके हैं और टीयर 1 में, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे. तो ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल है. ओके और उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू हिट दिस बेल आइकन. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं. द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया सबमिट्स हिज रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन टू द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होते हैं CAG. तो वो जो रिपोर्ट होती है अकाउंट ऑफ द यूनियन से रिलेटेड वो किसको सबमिट करते हैं. ठीक है, सो ये क्वेश्चन है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 प्रेसिडेंट. ठीक है, तो जो CAG होते हैं वो अपनी जो रिपोर्ट होती है रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन वो प्रेसिडेंट को सबमिट करते हैं. The residuary powers of legislation under Indian Constitution rest with. ठीक है, जो रेजिडुअरी पावर होती है लेजिस्लेशन की इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो किसके हाथ में होती है, रेस्ट विद किसके अंदर होती है. सो दैट इज पार्लियामेंट. ऑप्शन 3 पार्लियामेंट. Which of the following statement is correct about the president of India? जो president होते हैं country के उनके लिए कौन सा statement इनमें से correct है? So the correct answer is option 1. ठीक है, जो president of India होते हैं he addresses first session of parliament after each general election. हर general election के बाद जो पहला session होता है parliament में उसको वो address करते हैं. ठीक है, so this is the फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज कंप्लीटली ट्रू अबाउट द प्रेसिडेंट. बाकी की ये जो तीनों स्टेटमेंट है दीज आर इनकरेक्ट. एड्रेसेस फर्स्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, एड्रेसेस एवरी सेशन ऑफ पार्लियामेंट, इनकरेक्ट. नेवर एड्रेसेस पार्लियामेंट, इनकरेक्ट. ओके. Which of the following is not guaranteed by Indian Constitution? इनमें से कौन सी राइट है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता, विच इज नॉट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो वो है ऑप्शन 4, राइट टू फ्री एजुकेशन फॉर ऑल. सबके लिए फ्री एजुकेशन होना ये राइट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी नहीं करता. ठीक है, सो ऑप्शन 4. Which of the following constitutional amendment act deals with the elementary education as a fundamental right? इनमें से कौन सा constitutional amendment act है जो कि deal करता है elementary education के साथ as a fundamental right? ठीक है, तो वो है 86th Amendment Act. ठीक है, 86th Amendment Act जो है वो deal करता है with the elementary education as a fundamental right. The Speaker of Lok Sabha addresses his letter of resignation to the. जो स्पीकर होते हैं लोकसभा के वो अपना जो लेटर होता है रेजिग्नेशन का, उनका जो लेटर होता है रेजिग्नेशन का वो किसको एड्रेस करते हैं. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज द डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा. जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं लोकसभा के उनको एड्रेस करते हैं वो अपना लेटर ऑफ रेजिग्नेशन. The power of the Supreme Court of India to decide disputes between the center and the states falls under its. जो power होती है Supreme Court of India की जो डिसाइड करती है डिस्प्यूट सेंटर और स्टेट के बीच में वो इनमें से किसके अंडर फॉल करती है. ठीक है, दिस इज द आंसर, दिस इज द क्वेश्चन. सो द आंसर इज ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, ऑप्शन 2. ठीक है, तो जो पावर होती है सुप्रीम कोर्ट इंडिया की डिस्प्यूट डिसाइड करना सेंटर और स्टेट के बीच में वो फॉल करती है अंडर इट्स ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन. व्हाट इज द मिनिमम एज ऑफ फॉर मेंबरशिप टू राज्यसभा? जो मिनिमम एज क्या है राज्यसभा में मेंबरशिप के लिए. ठीक है, सो द मिनिमम एज इज 30 ईयर्स. 30 साल जो है वो मिनिमम एज है मेंबरशिप टू राज्यसभा. How many members are nominated by president in राज्यसभा? राज्यसभा में प्रेसिडेंट कितने टोटल मेंबर्स नॉमिनेट करते हैं? तो दैट इज 12. ठीक है, सो ऑप्शन 2. तो 12 मेंबर जो होते हैं राज्यसभा में दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट. ठीक है, टोटल मेंबर अभी कितने हैं करंट हम बात करें तो दे आर 245 मेंबर्स इन राज्यसभा. ठीक है, आउट ऑफ विच 233 जो 233 ये मेंबर हैं ये हैं दे आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज. ठीक है, जो ये रिप्रेजेंटेटिव रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को, और जो 12 मेंबर हैं बचे हुए दे आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. नेक्स्ट देखो,
Central Bureau of Intelligence and Investigation is listed in which list given in the 7th schedule in the Constitution of India? जो Central Bureau of Intelligence and Investigation है वो इनमें से किस list के अंदर आता है which is given in the 7th schedule in the Constitution of India, so it comes under the Union list. ठीक है, option 1 Union list which is given in the 7th schedule in the Constitution of India. सो नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट इन लोकसभा. ठीक है, अभी हम लोगों ने राज्यसभा का पढ़ा था कि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में. अब आपको बताना है कि वो लोकसभा में कितने मेंबर को नॉमिनेट करते हैं. सो दैट इज 2. ठीक है, ऑप्शन 4 2 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं. ठीक है, लोकसभा की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं लोकसभा में 552. ठीक है, इतने होते हैं जिसमें से जो 530 मेंबर होते हैं 530 दे रिप्रेजेंट द स्टेट. ठीक है, 530 स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं. 20 जो होते हैं दे रिप्रेजेंट द यूनियन टेरिटरीज और बाकी जो 2 होते हैं दे आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. सो टोटल हो गए 552. ठीक है, और राज्यसभा में कितने थे 245. ठीक, लोकसभा को बोलते हैं लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और राज्यसभा को बोलते हैं अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट. ठीक है, What is the term of the elected representatives of a ग्राम पंचायत? जो ग्राम पंचायत होती है उसमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं उनका टर्म कितने साल का होता है? सो दैट इज 5 years, ऑप्शन 2. ठीक है, सो ग्राम पंचायत में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का टर्म 5 साल का होता है. Which writ is issued by a higher court, high court or supreme court when a lower court has considered a case going beyond its jurisdiction? कौन सी रिट इश्यू करता है हायर कोर्ट? ठीक है, हायर कोर्ट में क्या आ गए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट. जब लोअर कोर्ट जो होता है वो कंसीडर करता है केस को कि वो ज्यूरिडिक्शन से बियॉन्ड जा रहा है तो कौन सा रिट वो इश्यू करता है हायर कोर्ट? सो दैट इज कॉल्ड प्रोहिबिशन रिट. ठीक है, ऑप्शन 3 प्रोहिबिशन रिट. Which of the following is not fundamental duty? इनमें से कौन सी fundamental duty नहीं है? ठीक है, so that is option 4 abolition of titles except military and academic. ठीक है, abolition of titles except military and academic ये एक fundamental duty नहीं है. टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? टोटल है 11. ठीक है, there are 11 fundamental duties in Indian constitution. Which article can be used by the President of India to declare financial emergency? Financial emergency को declare करने के लिए President of India इनमें से कौन सा article use कर सकते हैं? So that is called Article 360, option 3. ठीक है, Article 360 can be used by the President to declare financial emergency. In a centrally planned economy, plans all the important activities in the economy. Centrally planned economy में इनमें से कौन है जो कि प्लान करते हैं important activities in the economy? जो भी important activities होती है economy में उसको प्लान करते हैं. So that is government. ठीक है, so the government of India plans all the important activities in the economy. ठीक है, option 3. Which article was referred to as the heart and soul of the Constitution by Dr. B.R. Ambedkar? इनमें से कौन सा आर्टिकल है जिसको हार्ट एंड सोल माना गया है कॉन्स्टिट्यूशन का? किसने माना है? बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. B.R. अम्बेडकर ने माना है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो दैट इज आर्टिकल 32, ऑप्शन 2. Which of the following provision needs a special majority in parliament? इनमें से कौन सा प्रोविजन है जिसको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में? ठीक है, सो दैट इज चेंज इन फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट में चेंजेस कराने अगर चेंज होना है तो उसके लिए एक स्पेशल मेजोरिटी चाहिए पार्लियामेंट में. सो ऑप्शन 1. India has taken the concept of judicial review from which country's constitution? इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है? सो दैट इज यूएस. ठीक है, सो ऑप्शन 1 यूनाइटेड स्टेट्स से इंडिया ने जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट लिया है. In the Indian parliamentary system, vote on account is valid for how many months except the year of election? ठीक है, इलेक्शन के अगर हम ईयर को हटा दें तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में वोट ऑन अकाउंट जो है वो कितने मंथ्स के लिए वैलिड होता है? सो दैट इज 2 months, ऑप्शन 1 2 महीने के लिए ये वैलिड होता है. ठीक है, एक्सेप्ट द ईयर ऑफ इलेक्शंस. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड फॉर हाउ मेनी ईयर? जो सीएजी होते हैं इंडिया के उनको कितने साल के लिए अपॉइंट करा जाता है? सो उनका टर्म कितने साल का होता है बेसिकली? सो दैट इज 6 years. ठीक है, ऑप्शन 3 6 साल. ठीक है,
अंडर विच आर्टिकल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन प्रोक्लेम कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? किस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं? सो दैट इज आर्टिकल 356, ऑप्शन 3। ठीक है, सो आर्टिकल 356 के अंदर जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम कर सकते हैं। Who among the following is not a member of any of the two houses of a country? जो हमारी कंट्री के दो हाउसेज हैं, दैट इज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। अपर हाउस अभी मैंने बताया था राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज लोकसभा। तो इनमें से कौन है जो मेंबर नहीं है उन दोनों हाउसेज के? सो ही इज प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है कंट्री के, ही इज नॉट द मेंबर ऑफ एनी ऑफ द टू हाउसेज ऑफ आवर कंट्री। How many fundamental rights are there in Indian Constitution? Indian Constitution में टोटल कितनी फंडामेंटल राइट्स हैं? सो अभी इन्हें बताया था कि वी हैव टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, 11 तो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं और फंडामेंटल राइट्स हैं ऑप्शन 1 6। सो वी हैव टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स। कौन कौन सी हैं? राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, right to constitutional remedies. ठीक है, so these are the 6 fundamental rights. Which article of the Constitution of India gives the Election Commission the power to supervise elections to the Parliament and state legislatures? कौन सा आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो कि इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि वो इलेक्शंस को सुपरवाइज कर सकते हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के? ठीक है, सो दैट इज आर्टिकल 324। ठीक है, सो दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इलेक्शन कमीशन दिस पावर, आर्टिकल 324। ठीक है, तो इसी के साथ आपके 50 इंपॉर्टेंट इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस यहीं पर ही खत्म होते हैं। कल हम लेकर आएंगे सेम टाइम पे 9 AM पे ही आपके एसएससी विजय के अंदर कल लेकर आएंगे हम 50 इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के क्वेश्चन। स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं और रिपीटेडली पूछे भी जाते हैं, वो क्वेश्चंस लेकर आएंगे। ओके, सो डू लाइक दिस वीडियो and do share this video with your friends और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें and don't forget to hit this bell icon.